प्रणाम भक्त बंधु आपण मान पद पंकज भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँगी आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। भक्त बंधु आम गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय राजगीय जुगर पंचम श्लोक पर्यंत पाठ करते। आज आम षष्ठ श्लोक ठारू पाठ करवा। तेज भक्त बंधु श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने पूर्व आसतु से भगवत वासुदेव पद पंकज भक्तिपूत चित्तरे भक्तिपूत प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी तापरे आमे श्रीमद् भगवत गीता पाठ आरंभ करवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय राजगुह्य योगः। षष्ठ श्लोक यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुपधारय। भगवान कहते श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय राजगुह्य योगर षष्ठ श्लोक भगवान अर्जुन को कहते हे अर्जुन गतिशील वायु आकाश रे थिला परी सर्वभूत मो देहरे थिले मध्य मु न थाए। जेमिति भगवान कहते हे अर्जुन यथाकाश स्थित नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तुबधारय। अर्थात गतिशील वायु आकाश रे थिला परी सर्वभूत मो देहरे थिले मध्य मु न थाए। भगवान कहते हे अर्जुन ये गतिशील वायु जेमती आकाश भीतर थाए देखा जाए नाही मु सेमिति ये जीवर हृदय रे बा शरीर रे थाए सेमिति देखा जाए नाही। एवं पुणी कहते कौन ना सर्वभूत मो देहरे थाए। ये विश्व ब्रह्मांड सचराचर जेते जीव जगत सब अच्छी सब मो शरीर रे थांती किंतु मु सेमानक सांगरे न थाए। गतिशील वायु आकाश रे थिला परी सर्वभूत मो देहरे थिले मध्य मु न थाए। मोर दुर्जय शून्य देह को केवल भक्त जाने आउ केही जानी पारंती नाही। अर्जुन जे अज्ञानी जे कामांध जे विषय वासना भितरे रत विषय वासना भितरे बुड़ी रही मिछ माया संसार को सतमणि ता भितर निजको हजेई देइछि भगवान को भूली जाइछि। अदृश्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप भगवान को जे भूली जाइछि मिछ को सत भावी जे मिछ माया मोह संसार भीतर हजेई देइछि निजको सत को मिछ बोली भाविछि मिछ को सत बोली भाविछि से मोर भाव जानी पारे नाही। मोर दुर्जय शून्य देह को किए जाने ना मोर भक्त ही बुझी पारे। मोर दुर्जय शून्य देह को केवल भक्त जानी पारे। तापरे कहउचंती कौन 7 नंबर श्लोक रे सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात मोर दुर्जय शून्य देह को केवल भक्त जाने तारी भावरे मु बंधा भक्तर भावरे मु बंधा। मोर त्रिगुण माया जगत को घेरी रही सत रज तम यही त्रिगुण भितरे ये जगत बंधा है। ये त्रिगुण ये 3 गुण भितरु कई वर्तिकी ये संसार भितर रही पारंती नाही। तेणु यही सत्व रज तम यही 3 गुण भितरे सर्वजगत विश्व सचराचर बंदी होई रही ये त्रिगुण भीतर रही। तेणु ये त्रिगुण भितरु त्रिगुण को छाड़ी ये संसार भितरे केही रही पारंती नाही। तेणु भगवान कहते मोर त्रिगुण माया
ଜଗତକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଲୟ ତ୍ରିକାଳରେ ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏଇ ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବା ସ୍ଥିତି ଲୟ ବା ବିନାଶ ବା ପ୍ରଳୟ ବା ଅନ୍ତ ସମୟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଲୟ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଏହି ତ୍ରିକାଳରେ ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯଥାକାଶ ସ୍ଥିତ ନିତ୍ୟଂ ବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ଗୋ ମହାନ ତଥା ସର୍ବାଣୀ ଭୂତାନି ମତ୍ସ୍ଥାନେ ତୁପଧାରୟ। ଗତିଶୀଳ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ଥିଲା ପରି ସର୍ବଭୂତ ମୋ ଦେହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ବଭୂତାନି କନ୍ତେୟ ପ୍ରକୃତିଂ ଜାନ୍ତି ମାମିକାଂ କଳ୍ପକ୍ଷୟେ ପୁନଃସ୍ଥାନି କଳ୍ପାଦୌ ବିସୃଜାମ୍ୟହଂ। ମୋର ଦୁର୍ଜୟ ଶୂନ୍ୟ ଦେହକୁ କେବଳ ଭକ୍ତ ଜାଣେ, ତାରି ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା। ମୋର ତ୍ରିଗୁଣମୟ ଜଗତକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଲୟ ତ୍ରିକାଳରେ ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଯେପରି ଗତିଶୀଳ ବାୟୁ ଯେପରି ଗତିଶୀଳ ବାତ ଏ ଆକାଶେ କଲେ অবস্থিত আকাশে সে লিপ্ত নই এ আকাশ তহি ন লিপ্ত। যেমতি আকাশরে গতিশীল বায়ু কোণ করে না গতি করে, সে কোণ আকাশ ভিতরে থাই মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে থাকে। আকাশরে थाए अदृश्य होई थाए, सेमिति परमात्मा कौन कर परमात्मा एक सूक्ष्म आत्मा आसी आमर शरीर रे अच्छी किंतु से देखा जाए ना। ये शरीर को जदि आम आकाश सहित तुलना करिबा ताले आकाश भीतर जेमिति गतिशील वायु अच्छी सेमिति ये शरीर रूपक आकाश रे मध्य परमात्मा सूक्ष्म आत्मा स्वरूप मध्य ये शरीर भितर अच्छी। भगवान कहले मो शरीर रे विश्व सचराचर विश्व ब्रह्मांड समस्ते अवस्थान करिसंती किंतु मु सेमानक संगरे नाही। मु सूक्ष्म आत्मा भाव रे सेमानक हृदय विराजमान करिछि। ये जीव नीति जहाँ करुछि टिकी निखी हिसाब मु सबू देखुछि किंतु मु केउथिरे लिप्त नाही, मु निर्लिप्त भाव रे थाए। तेणु भगवान सही कथा कहउछन्ति गतिशील भाव आकाश रे स्थिला परी सर्वभूत मो देहर थिले मध्य मु न थाए। मोर दुर्जय शून्य देह को केवल भक्त जाने, तारी भाव रे मु बंधा। मोर त्रिगुण माया जगत को घेरी रही। उत्पत्ति स्थिति लय त्रिकाल रे मु निर्लिप्त। जेपरी गतिशील बात आकाशे कले अवस्थित हे आकाशे से लिप्त नुहई आकाश तही न लिप्तई। ए जेपरी सर्वभूतगण मो देहे थांती हे अर्जुन ए लिप्त नुहंती मो शरीरे मु लिप्त नुहई तही। स्वतंत्र भाव रे मो देहरे ये विश्व सचराचर विश्व ब्रह्मांड अवस्थित थिले मध्य मु सेमानक संगरे नाही। जेमिति आकाश मध्य रे पवन थिले मध्य
ଆକାଶ ଦେହରେ ପବନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ପବନ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନଥାଏ। ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ମୋ ଶରୀରେ, ମୁଁ ଲିପ୍ତ ନୁହଇ ତହିଁରେ। ଏ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ। ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଯେ ମୋହର, ଜାତକ ରହି ଚରାଚର। ଏ ଯୁଗ କ୍ଷୟରେ ଲୟ ତହିଁ, ଏ ଯୁଗାରମ୍ଭେ ତହିଁ ଜନ୍ମଇ। ଏଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଲୟେ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ମୁହିଁ କାଳତ୍ରୟେ। ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ମୋର ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଜଗତକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟାରୁ କେହି ବାହାରି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଲୟର କ'ଣ ନା ଲୟ ତ୍ରିକାଳରେ ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କରେ, କରାଉଥାଏ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। କରି କରାଉଥାଏ ମୋହି, କରି କରାଉଥାଏ ମୋହି, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ, ମୁଁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ମୋର ଶରୀର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥାଏ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଲୟ ତ୍ରିକାଳରେ ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସବୁ କରେ, କରାଏ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୁଁ ପାଳନ କରେ, ମୁଁ ପୁଣି ସଂହାର କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ଥାଏ। ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ନଥାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଜୟ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ, ମୋର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ଯେଉଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରୂପ, ମୋର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପକୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରେ, ମୋତେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପାଇ ହୁଏ। ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଜୟ ଶୂନ୍ୟ ଦେହକୁ କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣିପାରେ, ଯିଏ ମୋତେ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇ ବସେ, ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ କରେ ଏବଂ ଅଗାଧ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯିଏ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅଗାଧ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବସେ, ମୋର ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତାର ହେଇଯାଏ, ସେ ମୋର ହେଇଯାଏ। ସେହି ଭକ୍ତ ହିଁ କେବଳ ମୋର ଦୁର୍ଜୟ ଶୂନ୍ୟ ଦେହକୁ ଜାଣିପାରେ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ପ୍ରତି ଧୂଳିଟି କଣାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସତ୍ତା ବା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୋ ଭକ୍ତ ହିଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ମୋର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତ ମୋର ଦୁର୍ଜୟ ଶୂନ୍ୟ ଦେହକୁ ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜି ମହାଭାରତ ଏ ବିରାଟ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅର୍ଜୁନର ମୋହ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସାଂସାରିକ ମୋହ କଲିଳ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ରାଜଗୁହ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆଜି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ଥିଲା ପରି ସର୍ବଭୂତ ମୋ ଦେହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନଥାଏ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଆକାଶ ଭିତରେ ପବନ ଥାଏ, ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ପବନ ଭିତରେ ନଥାଏ,
ठीक सेमिति ए सर्वभूत ए विश्व ब्रह्मांड सचराचर मो देहरे थिले मध्य मु सेमानक संगर न थाए मु सबु करे कराए मु सृष्टि करे मु पालन करे मु संहार करे किंतु मु निर्लिप्त भाव रे थाए मु सबु देखे किए पाप करे किए पुण्य करे मु सबु टेकिनिकी करी देखे किंतु मु निर्लिप्त भाव रे थाए मु कौनसी कर्म रे लिप्त न थाए जेमिति पुष्करिणी रे पद्मपत्र टिए थाए पद्मपत्र ऊपर जल ढल 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 हेउ थाए से पद्मपत्र रे कदापि भी से जल लागी न थाए अनुरूप भाव रे ए मनीषर शरीर रे जीवर शरीर रे मु सूक्ष्म आत्मा स्वरूप विराजमान करे तार प्रतिटी खबर मु रखे तार पुण्य देखे तार पाप देखे तार समस्त कार्य को टिकिनिकी भाव मु देखे किंतु मु से सबुरे मोर आसर्जन न थाए कि विसर्जन न थाए सेति लोकर पाप पुण्य रे मु दायी होई न थाए मु निर्लिप्त भाव रे थाए एई कथा जी भगवान श्री कृष्ण निजर अंतरंग सखा कुंती पुत्र अर्जुन को बुझाउछंती हे सखा आजी तुम्हें ये गुणतत्व को मन रख गतिशील भाव आकाश रे थिला परी सर्वभूत मो देहरे बसे ठीक सेमिति कौन हुए थिले मध्य मु न थाए मोर दुर्जय शून्य देह को केवल भक्त जाने तारी भाव रे मु बंधा मोर त्रिगुणमय जगत को घेरी रही उत्पत्ति स्थिति त्रिकाल रे मु निर्लिप्त आज आम भक्त बंधु पाठ कले श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय राजभूय जोगर षष्ठ और सप्तम नंबर श्लोक पाठ कले आगामी अध्याय आम पाठ करवा अष्टम नंबर श्लोक ठारू पाठ करवा तेरे भक्त बंधु आपण पद पंकज कोटि कोटि विनती प्रणाम ज्ञापन करी ए अधम सुरेंद्रनाथ माझी आपण मान ठारू आज श्रीमद् भगवत गीता सांग करने अनुमति भिक्षा करुच्ची तत्संगे संगे आपण मानू अनुरोध करुच्ची आसतु यही श्रीमद् भगवत गीता सांग करने पूर्व भगवान वासुदेव पद पंकज भक्तिपुक्त चित्तरे भक्तिपुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज श्रीमद् भगवत गीता यही सांग करवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलानंदे गवार हरि हरि बोल।